तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, ऐसा कैसे हो गया? अब ये सब जैसे सुलह हुआ है ये सब हमें नहीं पता है। इधर थोड़ा घूम जाइए, आप बगल की हैं, सुलह हुआ होगा तो इसलिए तो आपको पता ही होगा। जैसे देखिए सर, जैसे हम बगल के हैं लेकिन मतलब इस गांव से मेरा जो आप आए होंगे चौराहा के उस बगल जो गांव है, मेरा घर उधर है। तो यहाँ आप किस लिए आई हैं? जैसे हम यहाँ इसलिए आए हैं कि जो है हम देखें सुने, मतलब जैसे मैं खाना बना रही थी तो मैं सुनी कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही है। तो जो है मैं गलत मान रही थी, मैं सही नहीं मान रही थी। तो मैं जैसे अपना YouTube चैनल खोली, मतलब इनका वीडियो देखी तो कहीं वीडियो नहीं पड़ा था, ना फोटो पड़ा था। तो जो है मैं इसको नहीं मानती थी। फिर मैं सुनी तो बोली कि अच्छा चलो। फिर जब मैं खाना बना ली तो यहाँ मैं आई तो देखी मतलब 2-4 मतलब गांव की औरतें बैठी थी और लेकिन मतलब और कोई नहीं थे, सभी लोग सन्नाटे थे। तो मतलब वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, सुने थे कि मतलब जो है मिट्टी है वो खैला बात गई चीर घर में और सभी लोग जो है महुली गए हैं। आप मालती चौहान को काफी दिन से फॉलो करती रही होंगी, उनका वीडियो देखती रही होंगी। क्या आपको लगता है ऐसा कि मालती चौहान अपने साथ ऐसा कर सकती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा था कि ऐसा कर लेंगी। इनका विवाद काफी दिन से चल रहा था, मालती चौहान, विष्णुराज और ये अर्जुन से मालती चौहान की शादी विष्णुराज ने अर्जुन से खुद करवाई थी, जिसके बाद काफी विवाद में आए थे। उसके बाद फिर सुलह करते हैं। 2 दिन पहले इन्होंने सुलह किया, बाकायदे साइन किया कोर्ट में। फिर उनको लेके मालती चौहान को अपने घर आते हैं। 2 दिन के बाद ऐसी क्या बात हुई कि मालती चौहान ने अपनी जान दे दी, जो कि पुलिस ही बताएगी जब पूरी तरीके से जांच होगा क्या वास्तव हुआ था मालती के साथ, कैसे इतना बड़ा कदम उठाई गई या उसके साथ किया गया, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। यहाँ देख सकते हैं पूरे गाँव वाले यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे चूंकि मालती एक छोटा चेहरा नहीं है, बड़ी चेहरा थी यूट्यूब पे। और इन लोगों का विवाद आज करीब 15-20 दिन से चल रहा था, लेकिन इस विवाद के बाद इतना बड़ा इसमें हो गया, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना कैसे हो गया। अर्जुन और विष्णु के बीच में मालती, जो अभी कल हम लोग एक खबर बनाए थे, गोरखपुरिया भौजी का बयान लिए थे, उसमें उसने कहा था कहीं अब मालती के साथ जो आकांक्षा दुबे के साथ जो हुआ था कहीं वही ना हो जाए। और देखिए आज यहाँ पे मालती आज इस दुनिया में नहीं है। अभी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, हम लोग खुद ही नहीं विश्वास हो रहा है कि इस प्रकार का कैसे हो गया मालती के साथ। देखिए और क्या इसमें अपडेट आता है, सब कुछ मिलेगा। संतोष चौहान, सच बात लाइव। मैं जनता से यही गुहार करूंगा, आज मेरी एक बेटी को मारे हैं, इस तरह से लोग हजारों बेटियों को मार देंगे, सबको मार देंगे ये लोग इस तरह से जो आगे निकलने वाली है। बेटियों का क्या है, जो हाथ पैर दो हमारे हैं वो उनको है। आज हर जगह बेटियां काम कर रही हैं, हर जगह क्या बोलते हैं वो छाई हुई हैं। आज उनका पद भी क्यों इस तरह उनको साथ अत्याचार किया जा रहा है, एक बाप के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आपको सूचना कब मिली कि इस तरीके से क्या घटना? हमें विष्णु फोन करके खुद बताया है कि क्या बोलते हैं वो मालती फांसी लगा के मर गई है। आपको किसी के ऊपर शक है? फांसी लगा के मारा गया है। आपको शक है किसी के ऊपर? हमें विष्णु के ऊपर शक है, विष्णु ही ये सारा काम किया है। क्यों एक घर के अंदर कोई जा नहीं सकता है, वो खुद ही किया है ये काम। कभी आपको विष्णु फोन करके बताया है? हमें तकरीबन 6 बजे फोन करके बताया है सुबह में। क्या बताया है? बताया मालती फोन क्या बोलते हैं आत्महत्या कर ली है, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ और आप आइए यहाँ। फिर विष्णु कहाँ गया? अब विष्णु को पता नहीं लग रहा है विष्णु कहाँ गया है और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं तो मीडिया से भी कहता हूँ और प्रशासन से भी कहता हूँ कि पहले विष्णु को अरेस्ट करो, उसके बाद डॉक्टरी पोस्टमार्टम करवाइए आप लोग। पुलिस अगर पहले कार्रवाई की होती तो आज पुलिस ने कार्रवाई की थी भाई, वो लोग बता रहे हैं कि 101 की कार्रवाई हुई थी। चलिए पोस्टमार्टम होने दीजिए, कैसे गाड़ी से ना चल रहा वही कौन है? देख सकते हैं दोस्तों, उनका भाई उनका पापा ने रोने लगे हैं।
फादर जी परसों लेकर के आया घर से माला